देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल काशी हलचल न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर करें। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। देवोत्तर संपत्ति पे जनमानस के लिए मठ, मंदिर और स्कूल बनाने की उठाई मांग। वाराणसी, चंदुआ चित्तूपुर में देवोत्तर संपत्ति पे जनमानस के लिए मठ, मंदिर और स्कूल बनाने की मांग उठाए। शिव मंदिर के पूर्व पुजारी स्व दशरथ पांडेय की पत्नी दुर्गा देवी और उनके अधिवक्ता अवधेश कुशवाहा ने रविवार को एक पत्रकार वार्ता के जरिए इस ओर शासन और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने बताया कि हरिकिशन उर्फ भैया जी ने अपनी संपत्ति भगवान शिव के नाम अर्पित कर दिया था। उक्त ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्ष 1960 के बाद मंदिर की देखरेख और पूजा पाठ के लिए स्व दशरथ पांडेय को पुजारी नियुक्त किया गया था। आरोप लगाया कि वर्ष 1971 में पड़ोसी सीताराम सोनकर ने इस देवोत्तर संपत्ति को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करा लिया, जिसके खिलाफ पुजारी पक्ष ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई। हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से स्टे जारी कर दिया। दुर्गा देवी ने गुहार लगाई कि उक्त संपत्ति पर जनमानस के लिए मठ, मंदिर और स्कूल बनाया जाए। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि दुर्गा देवी का उद्देश्य जमीन पर कब्जा करना नहीं है, जनमानस की सेवा करना है। मैं अवधेश कुमार कुशवाहा एडवोकेट, हम शिव जी के मुकदमे में। क्या मामला है जो उनका मकान वगैरह खाली कराया गया? ऐसा है कि ये आराजी नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 1 एकड़ 76 डिसमिल का रकबा है, जो इस समय देवोत्तर संपत्ति है। वो वास्तव में हरिकृष्ण उपाध्याय और भैया जी की ज़मीन थी, जिन्होंने अपने नाम से, उनका नाम दर्ज था रेवेन्यू रिकॉर्ड में, और उन्होंने 1913 में शिव जी देवता को अर्पित कर दिया और एक डीड भी लिख दिया। उस डीड के आधार पर ये था, उसमें एक मंदिर भी बना हुआ था, एक मकान भी बना था, मकान में रहते थे, मंदिर में पूजा करते थे। उनके मरने के बाद एक अग्रवाल जी पुजारी आए और वो पूजा पाठ करते थे। सन 60 में दशरथ पांडे आए यहाँ पूजा पाठ करने, उसी मकान में रहते थे और पूजा पाठ करते थे। 72-73 में सीताराम सोनकर, जो वहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने 229B का मुकदमा दाखिल करके शिव जी देवता का नाम कटवा दिया और अपना नाम दर्ज करा लिया पूरे देवोत्तर संपत्ति पर। उसके बाद जो है दशरथ पांडे को अपना किराएदार बना दिया और किराएदार बनाकर एक मुकदमा दाखिल कर दिया बेदखली का, और किराए वसूली का भी दाखिल कर दिया। वो मुकदमा चलते चलाते डिग्री हो गया। डिग्री होने के बाद इजरा की कार्रवाई, बेदखली की कार्रवाई हुई, जिसके आधार पर इनको बेदखल कर दिया गया। शिव जी देवता का नाम कटवाकर सीताराम ने जो नाम दर्ज कराया था, उसके खिलाफ दशरथ पांडे ने दाखिल किया था। दशरथ पांडे की बात मानी गई और शिव जी देवता का नाम बहाल रखा गया और सीताराम सोनकर का नाम कट गया। इन्होंने कमिश्नरी में अपील किया। कमिश्नरी के बाद रेवेन्यू बोर्ड में गए सीताराम, रेवेन्यू बोर्ड से भी शिव जी का नाम बहाल रहा। उसके बाद ये हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में 1999 में एक आदेश हुआ है कि मौके पर यथास्थिति बनाए रखा जाए। फिर भी ये दूसरा मुकदमा जो दाखिल किया गया और हमारी बात कोई नहीं मानी गई, उन मुकदमों में देवोत्तर संपत्ति का हवाला दिया गया। हाई कोर्ट में जो आदेश हुआ है उसका हवाला दिया गया, फिर भी हम लोगों की बात नहीं मानी गई। इन लोगों को बेदखल कर दिया गया। देवोत्तर संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार किसी को नहीं है। देवोत्तर संपत्ति पर शिव जी देवता का नाम पहले था और शिव जी देवता का नाम कभी कट नहीं सकता। फिर भी अब उच्चाधिकारियों को कहा जाए या कोर्ट को कहा जाए, जैसी भी स्थिति बन गई है, उस आधार पर शिव जी देवता का नाम जो कटा था वो अभी कटा नहीं है, वो यथास्थिति बनाने का आदेश हुआ है। और हमको ये सब कोर्ट के नॉलेज में होने के बावजूद भी हमको बेदखल कर दिया गया है, जो तो माननीय न्यायालय का जो फैसला है, क्या वो गलत है? ऐसा है कि अब चूंकि हम एक वकील हैं, हम ये कहना, इससे हम बचना चाहेंगे कि माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, जो फैसला दिया है, ये गलत है। लेकिन प्रशासन को जो कार्रवाई करना चाहिए था वो गलत है। और मुख्यमंत्री के पोर्टल पर इसकी शिकायत की गई, जिलाधिकारी वाराणसी से शिकायत की गई, नगर आयुक्त से शिकायत की गई। उन लोगों को ये देखना चाहिए था
कि देवोत्तर संपत्ति पर नाम कैसे दर्ज हो गया और नगर निगम में कैसे मकान नंबर उनके नाम से कायम हो गया। प्रशासन का तो ये कहना है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे ही ये कार्रवाई की गई। नहीं, प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है। माननीय न्यायालय ने माना नहीं माना है वो अलग की चीज़ है। अभी हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, बहुत ज़्यादा टिप्पणी इस पे नहीं की जा सकती है, लेकिन जिलाधिकारी को जब हमने एप्लीकेशन दिया कि गलत तरीके से नाम दर्ज हो गया तो उनको कार्रवाई करना चाहिए। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जिलाधिकारी वाराणसी से हमारी मांग ये है कि देवोत्तर संपत्ति पर गलत तरीके से नाम दर्ज कराया गया है। पूरी फाइल को तलब करके सब व्यवस्था, सब हमारा डीड को देखते हुए, राजस्व रिकॉर्ड को देखते हुए शिव जी देवता का नाम बहाल किया जाए और वो जमीन जो उन्होंने बेच दिया है या जो जमीन खाली है वो सब सरकारी उपयोग में होना चाहिए। सीताराम की वो पैतृक संपत्ति नहीं है। चाहिए था। मेरा नाम दुर्गा देवी, स्वर्गीय सदानंद पुत्री स्वर्गीय दशरथ पांडे की मैं बेटी हूँ। मेरा जन्म उन्म सब यही हुआ, जो कि मुझे आज तक पता नहीं है कि हम शिव जी का जमीन शिव जी का है, लेकिन वो कैसे हम लोग को निकाल दिया हमको ये नहीं पता। इसमें कोई कुछ नहीं बोला, हम लोग को बेघर कर दिया जाए। अब आप लोग से यही विनती है कि ये जमीन शिव जी का सरकार ले ले, हमें नहीं चाहिए, तो उसको भी नहीं, सीधे सरकार इस पे बस कार्रवाई करे, सरकार ले और हमें कुछ नहीं करना बस। नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम पिंकी पांडे है। मैं दशरथ पांडे जो शिवजी देवता पुजारी थे उनकी पोती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ, उनके स्वर्गीय अरुण पांडे मेरे पिताजी का नाम है। आज के समय हमें कोर्ट के और लोअर कोर्ट के आदेश से हमारी कोई मांग को बिना सुने हमें घर से बेदखल कर दिया गया। हमारी सिर्फ यही राय है सरकार से कि इस पूरी ज़मीन जो देवोत्तर संपत्ति है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और इसे सरकार को सौंपा जाए। बस मेरी यही